हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाले हम लेक्चर में पढ़ेंगे सेटअप फॉर द ट्रैवल एजेंसी इन इंडिया। तो सेटअप ट्रैवल एजेंसी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपको सेटअप करना है ट्रैवल एजेंसी, आपको अपना ट्रैवल एजेंसी खोलना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा इन इंडिया में, तो वो हम पढ़ेंगे। Setting up a travel agency in India requires a high degree of skills and organizational capacity. It is necessary to obtain a number of the recognition and approval to start a travel agency। ठीक है। तो क्या है कि ट्रैवल एजेंसी आपको अगर इंडिया में स्टार्टअप करना है तो आपको बहुत सारा हाई रिक्वायरमेंट ऑफ हाई डिग्री आपको चाहिए, ऑफ स्किल्स चाहिए। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में मतलब क्या है कि आपको जो है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है। वो जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, उनको हैंडल करना आना चाहिए कस्टमर्स को, ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को। ठीक। तो it's necessary to obtain a number of recognition and approvals to start a travel agency। तो जो ट्रैवल एजेंसी अगर आपको इंडिया में स्टार्टअप करना है तो इट्स नेसेसरी टू ऑब्टेन, आपको जो है ऑब्टेन करना है, रिकॉग्नाइजेशन लाना है, अप्रूवल्स लाना है, गवर्नमेंट से लाना होगा, आपको डिपार्टमेंट से लाना होगा। अच्छा, अगर आपको टिकट्स बेचनी है तो आपको एयरलाइन से लाना होगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आपको रिकॉग्नाइज कराना होगा। ठीक है। तो फॉर फॉर गेटिंग द रिकॉग्नाइजेशन इजीली द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फॉलोड। ठीक है। आपको अगर इजीली जो है रिकॉग्नाइज कराना है अपने ट्रैवल एजेंसी का, तो आपको जो है फॉलोइंग जो है दिए गए हुए जो है पॉइंट्स वो फॉलो करने होंगे। तो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आपको करना होगा। तो एक्सपीरियंस इन ट्रैवल इंडस्ट्री एंड लॉ फॉर ट्रैवल, आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रैवल एजेंसी इंडस्ट्री में। ठीक है। तो मतलब अगर आप ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हो तो आपको पहले ही जो है आपने कहीं पे वर्क किया होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस हुआ होना चाहिए, किसी के साथ आपने पहले ही एज अ ट्रैवल एजेंट काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो जब आपको एक्सपीरियंस है तो तभी तो आप खोल सकते हो, और आपको जो है लॉ होना चाहिए ट्रैवल के लिए। ठीक है। तो द एजेंसी इज सेंट्रली लोकेटेड प्रेफरेबली इन द बिजनेस एरिया एंड easily accessible to the general public and the ground floor location is preferable। ठीक है। तो क्या है कि आपका जो ट्रैवल एजेंसी है वो जो है सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका जो है जो है ऐसा नहीं कि आपका ट्रैवल एजेंसी किसी गांव में हो, फार फ्लंग एरिया में हो, गांव में जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जाने का ज़रिया नहीं हो। ठीक है। वहाँ पे तो आपका जो है जो ट्रैवल एजेंसी वो वहाँ पे बनना चाहिए जहाँ पे लोग जो है जहाँ पे लोग बहुत सारे चल मतलब जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता हो, लाइक सिटी। ठीक है। तो आपका होना चाहिए मेन सिटी में होना चाहिए, सेंट्रली लोकेटेड को सेंट्रली लोकेटेड सिटी जो है, जो कैपिटल होता है किसी कंट्री का, जैसे यहाँ दिल्ली है। ठीक है। या यहाँ का जो सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है श्रीनगर है। ठीक है। तो आपको जो है मेन सिटी में जो है अपना जो है ये ट्रैवल एजेंसी खोलना है। ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसी जो है एरिया जो है आपका जो प्रेफरेबल जो बिज़नेस है एरिया, जहाँ पे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंटरप्राइज खोलोगे, ये ट्रैवल एजेंसी खोलोगे, वो इजीली जो एक्सेसिबल होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है। और जो है ये कि आपका जो है वो बिज़नेस जो है आपका जो ये एजेंसी है, ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर में जो है होना बेटर है। ठीक है। मतलब आप फिर अगर थर्ड फ्लोर में होगा कोई बात नहीं, मगर ग्राउंड फ्लोर में अगर होगा तो वो प्रेफरेबल है। ठीक। तो should have been in business for at least 1 year and must demonstrate its desire and ability to promote travel in प्रोफेशनल मैनर। तो आपका जो है ये बिज़नेस जो है एटलीस्ट जो है 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है। इन बिज़नेस में, और मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट्स डिज़ायर, आपको जो है क्या करना है कि इस आपका आपको जो है बिज़नेस में होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर पहले से। ठीक है। तब आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हो। और जो आपको क्या करना है कि डेमोन्स्ट्रेट करना है इट्स आपका जो है जो ट्रैवल एजेंसी का डिज़ायर और एबिलिटी। ठीक है। तो टू प्रमोट ट्रैवल एंड प्रोफेशनल मैनर में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनल मैनर में ही प्रमोट करना है अपने ट्रैवल एजेंसी को। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ट्रैवल एजेंसी आपने खोल लिया तो कैजुअली आप सेल कर रहे हो, पैकेजेस सेल कर रहे हो, और कोई जो है स्टैंडर्ड आपका है नहीं। ठीक है। तो आपको प्रोफेशनली मैनर में आपको वो बिज़नेस चलानी है। तो हैव कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस स्टाफ टू
go to the fairs and stools, make a reservation and issue stickers। तो आपको जो है बाज़ाब्ता जो एक स्किल्ड ट्रेंड जो है स्टाफ्स रखनी है, ताकि जो है वो हैंडल कर सके कस्टमर को ईजिली। और जो है जो फेयर्स होते हैं और जो शेड्यूल होता है वो अकॉर्डिंगली जो है जो रिक्वायरमेंट के बिना पर जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आपको और रिजर्वेशन बनाएं और इशू टिकट्स करें सड और क्विकली और फास्टली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर्स नीड। अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टूरिज्म ऑफिस इन्वायरमेंट, आपको जो है आपका जो ऑफिस होगा जो आप खोलोगे, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो टूरिज्म ऑफिस इन्वायरमेंट जो है आपको जो है वैसा दिखाना है। ठीक है, जो भी आपके वहाँ कस्टमर्स आएंगे, ट्रैवलर्स आएंगे, तो आपका जो है जो ऑफिस होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके का बनाया होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक कमरा खोल दिया, कुछ मतलब उसको सजाया नहीं है ना, उसमें कुछ उसको अच्छे से तरीके से बनाया नहीं है। तो एक कमरा खोल दिया, वहाँ पे एक चेयर टेबल रख दिया, तो आप सेल करो पैकेज। ऐसा नहीं, आपको बाज़ाब्ता जो है आपको अट्रैक्टिव बनाना है उस इन्वायरमेंट को। ठीक है, उस ऑफिस को। हैव एजुकेट फाइनेंस, आपको जो है इनफ फाइनेंस होना चाहिए। कोई भी देखो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपको जो है एडिक्वाइट इनफ जो है फाइनेंस होना चाहिए, ताकि जो है आप जो है अपना जो है ये ऑफिस जो है सेंट्रल लोकेटेड सिटी में जो है खोल सको। ठीक है, एक अच्छे से लोकेशन पे खोल सको और जो है वाइड एरिया हो। ठीक है, पूरा 2-3 आपका जो है बाज़ाब्ता 4-5 आपके जो ऑफिस और रूम्स हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रूम हो। ठीक है, तो वो अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है बाज़ाब्ता आपको एजुकेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मेंटेन इथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस इन इट इज़ डीलिंग विद पैसेंजर और द प्रिंसिपल। ठीक है, आपको मेंटेन करना है, देखो स्टैंडर्ड्स जो आप बिजनेस इज डीलिंग विद द पैसेंजर्स, आपको जो कस्टमर्स आएंगे उसको विद द ग्रुप ऑफ हर कस्टमर जो है, देखो आपको जो कस्टमर्स डिफरेंट कंट्री से भी मिल सकता है, अमेरिका की भी हो सकते हैं, जर्मनी की, इटाली की हो सकता है, किसी और जगह। तो ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंगली देयर, तो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं उसी के तरीके से आपको जो है उनको ट्रीट करना है और उनको जो है अपना जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आपका जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और डीलिंग जब पैसेंजर्स को डील कर रहे हो आपको एक स्टैंडर्ड अपना रखना है। ठीक है, तो बी एबल टू ऑब्टेन एंड रिक्वायर्ड गवर्नमेंट लाइसेंस वेयर एप्लीकेबल, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है गवर्नमेंट से लाइसेंस लाना है। ठीक है, हर किसी बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करोगे आप, बिज़नेस चाहे छोटे से छोटा बिज़नेस हो, शॉप भी हो, ठीक है, कोई दुकान हो, उसको भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रैवल एजेंसी, इसके लिए तो आपको ट्रैवल एजेंसी, इसके लिए तो आपको जो है लाइसेंस की ज़रूरत है ही है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लानी पड़ेगी। तो द ट्रैवल एजेंट्स इन इंडिया ऑफरिंग डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज लाइक पासपोर्ट, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं इन इंडिया में वो ऑफ़र करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। आपको जो जैसे पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वीज़ास की हैव टू बी, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है अगर ट्रैवल एजेंसी आप बना रहे हो तो आपको जो है आपके थ्रू ही जो है पासपोर्ट्स और वीज़ास भी बनते हैं। तो आपको जो उसके लिए बाज़ाब्ता जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जो है आपको जो है आपको क्या करना है, बात कर रिकॉग्नाइज कराना है अपनी ट्रैवल एजेंसी को, रजिस्ट्रेशन करानी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज, आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है वहाँ पे भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है, और जो है आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसीज जो है एक्सचेंज करना होता है, जो पैसेंजर्स बाहर के ट्रैवलर्स आते हैं तो उनको जो है क्या करना होता है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज को जो करेंसीज़ को एक्सचेंज कराना होता है कि यहाँ के जो जहाँ वो जिस कंट्री में गए, ठीक है, वहाँ के अगर यहाँ गए तो वो कन्वर्ट करेंगे रुपी में, तो आपका आपके थ्रू वो कराते। तो आपको जो है अगर आप ट्रैवल एजेंसी, आपका ट्रैवल एजेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज कराता है तो आपको जो है अपना ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर्ड कराना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर से, एक्सटर्नल अफेयर से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, have the have the approval of in
आपको जो अप्रूवल होना चाहिए इंटरनेशनल, हैव द अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द मेंबर एयरलाइंस. Separate recognition is required for passengers and cargo sales. The recognition is granted only for at least 1 year. The airlines insist on a certain minimum financial guarantees for the approval. Similarly, Indian Airlines demands separate boundings on the approvals. Private airlines in India accept the. तो क्या करना है कि देखो आपको जो है अगर आप टिकट्स बेच रहे हो, ठीक है, आपका ट्रेवल एजेंसी अगर टिकट्स बेच रहा है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं उनको फॉरेन कंट्री, अगर आपको एक्सटर्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है, अपने कंट्री से दूसरी कंट्री आपको टूरिस्ट को भेजना है, ट्रैवलर्स को भेजना है, तो आपको जो है बाज़ाब्ता जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आपको जो है अप्रूवल लानी है, रजिस्ट्रेशन कराना है, रिकॉग्नाइज कराना है खुद का, ठीक है. तो जो है आपको जो है बाज़ाब्ता जो है क्या, ये जो है आपका जो है ये जो रिकॉग्नाइज आप कराते हो वो एक गारंटीड होता है, एट लीस्ट 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है. तो बाज़ाब्ता हर साल आपको जो है इसको रिवाइवल करना है, रिव्यू कराना है, रिन्यू कराना है, ठीक है. तो द एयरलाइंस इंसिस्ट ऑन सर्टन मिनिमम फीस. तो आपको जो है तो जो है आपको जो है देखो आपको सेपरेट सेपरेट एयरलाइंस के लिए जो है आपको जो है कोई भी आपका एयरलाइंस हो, ठीक है, तो बहुत सारे जो है ये जो है बाई एयर जो है एरोप्लेन्स जो है डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, ठीक है. तो तो आपको जो है हर उनके साथ जो है कंपनी के साथ रिकॉग्नाइज कराना है अपना ट्रैवल एजेंसी. Have approval of Indian Airlines to sell Indian Airlines tickets. Here again, separate recognition is needed for selling the passenger tickets and booking air cargo on Indian Airlines, ठीक है. तो वही कि आपको जो है क्या करना है कि आपको जो है बाज़ाब्ता अप्रूवल लाना है ऑफ इंडियन एयरलाइंस का टू सेल इंडियन एयरलाइंस टिकट्स, ठीक है. हियर अगेन सेपरेट रिकॉग्नाइजेशन आपको चाहिए, ठीक है, इज़ नीडेड फॉर सेलिंग द पैसेंजर टिकट्स. सेलिंग आपको जो है सेलिंग करना है अगर पैसेंजर टिकट्स, तो आपको रिकॉग्नाइज कराना है, सेपरेट रिकॉग्नाइज करानी है, एंड बुकिंग एयर कार्गो ऑन इंडियन एयरलाइंस, ठीक. तो हैव द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म टू क्लेम द publicity and promotional benefits for tour operators handling inbound tourist, ठीक है. आपको जो है अप्रूवल लानी है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से, ठीक है, टू क्लेम द पब्लिसिटी. आपको अगर पब्लिसिटी और प्रमोशनल बेनिफिट्स अगर लेना है ऑफ टूर ऑपरेट, आप जो टूर ऑपरेटर हो, अगर आपको जो हैंडल करना है इनबाउंड टूरिस्ट को जो आने, इनबाउंड टूरिस्ट किसे कहते हैं, जो बाहर से जो दूसरी कंट्री से जो रेजिडेंस कंट्री में आता है, ठीक है, जैसे बाहर से कोई कंट्री से अगर हमारे इस कंट्री में आएगा तो वो क्या है, इनबाउंड टूरिस्ट है, ठीक है. तो इनबाउंड टूरिस्ट को अगर आपको हैंडल कराना है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से जो है टूरिज्म से अप्रूवल लानी है, ठीक है, टू क्लेम पब्लिसिटी एंड प्रमोशनल बेनिफिट्स लेने के लिए, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.